सबके मिलजुल के मनाती। और इस अवसर में हम दीप यज्ञ और प्रगति संचार संगीत गायन और विधि विधान के और टीम सबके हमारे आभार व्यक्त करते थे, धन्यवाद देते थे। और जितना भी हमारे अभिभावक आए हैं तो आज हमारे एकटा ही बताया चाहेगा, चाहे हमारे जे भी स्थिति में है, चाहे जे भी चीज जाना थी, यदि आज हमारे के माय नहीं रहता तो हम तो चीज के नहीं जानते। और जे किसी के भी लागेला कि देवेंद्र आज इस काम का करत है, चाहे ऊर्जा का कहाँ लग मिलत है, प्रेरणा करके है के, तो हमारे एकदम सच्चे दिल से कहते कि हमारे के ऊर्जा के राज और हमारे के प्रेरणा स्रोत, हमारे के हौसला, हमारे के माय है। कहे कि कुछ हमारे माय के यादगार कुछ बात साझा करे चाहिए। समाज की स्थिति में तो केवल अपना हौसला है पता नहीं चलेगा, लेकिन जब हमारे माय अंतिम दिन कहा चाहे अंतिम सांस के वक्त कहा, उसने हमारे माय से हमारे बहुत करीबी में रहे। तो सबके पता है कि हमें माय का देहांत कैंसर बीमारी से हुआ। जब 2021 में कैंसर के बीमारी में हमने एक आंदोलन चलते है जेपीएससी, और जेपीएससी आंदोलन के हमारे लीड करते रही, और दूसरी तरफ हमारे माय के तबियत खराब हुआ। एक तरफ हमारे माय के सेवा, दूसरी तरफ राज्य के समस्त छुआ के भविष्य। हालांकि आंदोलन को हमने कभी भी कमजोर होने दिली, और वह दरमियान में हमने जब 2021 के जब बात है कि तो सेवा में कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे के तनी हल्का विलम्ब है, उचिष्ट हमारे के कमी खोलेला, और उचिष्ट हमारे के बार बार कहना कि एक तरीके से हमारे आंदोलन के दौरान हमारे माय के हल्का सा बीमारी बेसी पाई है। और जब 2020 एक साल पहले जब तबियत खराब है, पेनक्रियाटाइटिस, और पहले हमारे कुछ सामाजिक ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर सब करते थे, तो डॉक्टर से हमारे परिचित रहे। तो जैसे हमें यहाँ बुंडू लेके गए, तक बाद रिम्स लेके गए, करीब 1 महीना के आसपास हमारे रिम्स में रहे, हमारे माय के संगे। डॉक्टर हमारे के माय के पेशेंट रकम नहीं बल्कि माय के रूप में उनके सेवा करते रहे, और पूरा रिम्स के टीम लाइक के हमारे माय अपने ठीक हुए 2020 के बाद। लेकिन डॉक्टर हमें हिदायत दे रहे कि इस बीमारी से 90% आदमी डेथ करेगा, 10% ही रिकवरी है। उल्टा मैंने कह माय के कि 10% मैंने बीमारी का रिकवरी करे ना, रिकवरी कोई है। फिर आगे सेवा कर लिया। फिर 1 साल बाद जब 2021 में फिर से रिपीट होला पेट दर्द, तो हमने वह डॉक्टर कहीं के लिए, ये डॉक्टर 1 साल पहले दिन रात मेहनत करके बचाया। वो डॉक्टर इलाज करल बाद जे हमरे के
बताए रहे वो बात तो हमरे पहली बार शेयर करत थे। आज तक हमरे शेयर नहीं कर रहे, हमरे के घर के बाकी के को पता नहीं रहा कि को नहीं। डॉक्टर हमरे के साफ साफ कह दिलो कि आपका माँ हम लोग का भी माँ के बराबर है। अगर इस बीमारी का इलाज कहीं भी हो सकता था, संभव था, देश हो या विदेश हो या कहीं भी, तो हम लोग वहां ले जाकर के इसका इलाज कराते। अब इसका कोई इलाज नहीं, ये कैंसर का 4th स्टेज है। अब इनका मेडिसिन सिर्फ राहत के लिए हो सकता है, जैसे दर्द है तो दर्द कम होगा, लेकिन बीमारी ठीक होने का कोई दवाई नहीं। और हमें के माई के लाइफ 15 दिन बताए थे, 15 दिन लाइफ बताने के मैक्सिमम 15 दिन इनका और लाइफ है। फिर हमने के डेरा हमने माई के लेके गए कि को कुछ नहीं बता ली कि हमें के का करना है नहीं करना है। अब एक बेटा है कि डॉक्टर जवाब दे दिलो कि इसका इलाज नहीं हो सकता है, लेकिन बेटा तो छोड़ नहीं सकते चीज है। फिर अलग अलग रास्ता हमने ढूंढने का प्रयास करने लगे। सबसे बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर, सबसे बड़े होम्योपैथिक डॉक्टर, तो हालांकि सब तहाँ जाते तो कहीं से कोई रिजल्ट नहीं आए। फिर हमने रांची में नहीं रुकले और हमने फिर संपर्क करते 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 विदेश के हमारे वैज्ञानिक तहाँ तक संपर्क हो गया। ये अनुभव तो इतने जगह शेयर करो थे कि आदमी के हार नहीं मानना चाहिए और ये चीज से बहुत कोई रिलेट कर सकला रियल लाइफ में। तो फिर विदेश के वैज्ञानिक संग साइंटिस्ट संग हमें कांटेक्ट कर ली और वो हमने एक बात बता लो कि हम लोग का ये जो शरीर है ना, ये अंतिम सांस में भी जीना चाहता है। ये शरीर कभी मरना नहीं चाहता, चाहे उसका स्टेज कुछ भी हो। अंतिम सांस में वो चाहता है कि हम बचे, बस उसका सही उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। वो ये बात हमारे का बता और रिपोर्ट ये भेजत रही, वो हमारे हमरे के सिर्फ खाना पीना कर डाइट बताते हैं, कुछ दवाई नहीं उतना। और वो हमारे को भरोसा दिलो कि इस बीमारी से ठीक हो सकता है। फिर उठा के हमने विश्वास कर ली कि सही में कोई आदमी तड़पता है, आखिरी सांस में भी बचने का इच्छा रखता है, तो इस वैज्ञानिक का बात सही होगा। तक बाद हम लोग सब साथी सब पूरा लाइक बनाए, हमरो पूरा दिन और रात सेवा में लाइक किया। वो दिन टेक्नो याद है एकदम, हमने जगह चैलेंज के रूप में ले ली। जिस बीमारी को डॉक्टर मेडिकल साइंस जवाब दे दे, जिस बीमारी को आयुर्वेद जवाब दे दे, जिस बीमारी को होम्योपैथ जवाब दे दे, ऐसा बीमारी बहुत कोई का होता होगा, तो उसको हम ठीक करके एक आम आवाम के लिए रास्ता बनाएंगे। ये सोच के साथ हम अपना माँ का सेवा में युद्ध स्तर में चुनौती के रूप में ले लिए कि हमको इसके अलावा कुछ काम नहीं करना है और कहीं नहीं दुनिया में इसके अलावा कुछ काम नहीं। साथी सब के आंवला के जूस हो, करेला के जूस हो, पत्ता के जूस हो, व्यवस्था करो तो हमें बनाए के बिहान ले साइंस तक हमारे माँ के पता नहीं रहे कि डॉक्टर जवाब दे। आज हमारे माँ के हौसला इतना चला मान लिया। आज दिन तो याद है कि हमारे माँ लगातार 25 दिन कंटिन्यू हिचकी होते रहे, लगातार 25 दिन पर खांसी, हिचकी ठीक हो गए, खांसी दिन और रात। आदमी हमारे सब एक तो नहीं दर्द होला तकलीफ होला तो कहला कि और मैं नहीं बाँचूं और मैं ठीक नहीं हूँ। लेकिन हमरे के माँ जब 25 दिन लगातार नॉन स्टॉप हिचकी करत रहे, उखने कतनो कड़वा चीज देते रहे, चाहे करेला के जूस हो चाहे कुछ भी हो, 5 मिनट तो मुंह में रखत रहे और जखन मौका मिलत रहे के निकलत रहे। और ओकर अंदर ये चीज रहे विश्वास कि मैं ठीक हूँ, मैं नहीं बाँचो, मोर सेवा छोड़ दे, ओकर मुँह ले कभी नहीं निकल रहे। एटा ही कहते कि बेटा इतना सेवा करो थे
मैं कबे तक ठीक हूँ इतने का पूछते और जेटा कहते उठा करते लेकिन कभी भी आखिरी सांस तो गिटा नहीं कहलो कहीं यहाँ सब कई आज उपस्थित हैं बहुत कई चलू वहाँ सब उनमें दिन रात रहत रही हैं कभी भी नहीं कहलो कि मैं नहीं बचल तो अंतिम समय महान इतना कष्ट डॉक्टर आश्चर्य करते हैं कि जोन रिपोर्ट 30,000 तक जाएला तो आदमी के आवाज बंद होला आंख बंद होला सांस खत्म होला और रिपोर्ट हमारे माई के 3 लाख रहे लेकिन वो जिंदा रहे बात करत रहे और ऊपर बात फिर ऊपर खांसी ठीक हलो ऊपर हिचकी ठीक हलो हालांकि 15 दिन के लाइफ मैंने 3 महीना से ज्यादा अपन जीवन के जीलो और चीज करते करते एक हम एकदम प्रैक्टिकली अनुभव बताती कि जौन दिन हमरे माँ हमरे के छोड़ के गेलो ओकर 2 दिन पहले आदमी के लागी कि एकदम हो नहीं पा रहे सच्चा घटना बताती सही खड़ा मैं 2 दिन पहले भी कोई सांस खत्म हो चुके छोड़ के जा चुके हैं लेकिन हमारे को सांस के पुनः वापस लाए थे 2 दिन पहले आदमी को है ना कि डेथ हो जा रहे फिर आधा घंटा 1 घंटा बाद फिर से वो जीवित हो मृत्यु और शरीर में फिर से सांस वापस आलो आदमी कहानी में चाहे किताब में पढ़े लेटा हमने अपन माइक मैंने अपन साक्षात चीज तो देख रही कि हमारे माइक के सांस छोड़ल बादे मृत शरीर में दोबारा जिंदा हो रहे छोड़ के आज 2 दिन बाद 2 दिन पहले अरे घटना के बाद फिर और 2 दिन जिंदा हो रहे कहे कि वैज्ञानिक हमारे एक टेक्निक बता रहे कि अगर कोई व्यक्ति ये समझे बहुत कोई देखी ला हमरे कि बैठे बैठे आदमी क्यों गिर गलो का मर गलो तो हमारे के वैज्ञानिक बता रहे कि अगर बिना एक्सीडेंट का या बिना बहुत बड़ा हादसा का अगर साधारण से कोई मरता है तो उसका शरीर में पूरा आप पुनः आप सांस ला सकते हैं 5 मिनट के अंदर अगर उस टेक्निक को अपनाते हैं तो पूरी तरह पहले की तरह ठीक रहेगा और 20 मिनट के अंदर यह संभव है और 20 मिनट के अंदर अगर इस सांस को वापस लाते हैं तो विकलांग रहेगा हो सके वो लंगड़ाएगा हो सके अच्छा से सोनेगा नहीं हो सके अच्छा से देख नहीं पाएगा लेकिन ये 20 मिनट तक संभव है कि अगर बिना जैसे कोई एक्सीडेंट होकर के वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया माथा फूट गया तो उसका हम नहीं बोल रहे लेकिन बैठे बैठे अगर किसी का डेथ हुआ है तो 20 मिनट के अंदर चाहे तो उसके अंदर पुनः सांस आ सकता है और 5 मिनट के अंदर इस चीज को कर सकते हैं तो पूरी तरह पहले की तरह ठीक रहेगा और अगर 20 मिनट के तक में करते 20 मिनट के बाद और ये चीज नहीं हो सकता है क्योंकि उसके बाद शरीर के अंदर और ऑक्सीजन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आज ये चीज हम सीखे और हमने जो सीखी और हमने बोले प्रयास करल वाले जब हमरे के माय छोड़ के हमरे के चल गेल सही खुना हमरे के तकलीफ जे रहे वो तकलीफ तो हमरे के आज तक नहीं आया सब के दिन जाना है क्यों नहीं रहे हमरे को पता है हमरे को जाना है हमरे जितना लोग है सब के एक दिन दुनिया से जाना है लेकिन हमरे के माय हमरे के छोड़ के गेलो ऊपर बेसी हमरे के तकलीफ कि पूरा आम आदमी के जगह हमने रास्ता देखा सोच रही कि जब डॉक्टर जवाब दे दे मेडिकल जवाब दे दे आयुर्वेद होम्योपैथ जवाब दे दे उस समय आदमी कैसे ठीक होगा वो रास्ता फाइनल तक हमारे पहुंचे नहीं पाले इटा हमने कैसे कैसे दुख ले दे और दुख तो हमने आज तक भरपाई कर नहीं पाता बाकी हमारे के तो जितना उपस्थित था सब हमारे माए के बराबर हमें सब के हमें आदर करेला प्रेम करेला हमें को बेटा रकम प्रेम मिलेला
तो माँ के ममता और माँ छोड़ के जाना ओकर बेसी तकलीफ कि हमरे दुनिया के एक रास्ता देखा नहीं पाइए सेटा हमरे कर एखन तो खटकते रहे। और अभी भी हमें जो भी कुछ काम करेला तो अपन माँ के उस अंतिम दौर में भी जो हौसला रहा है वो हौसला के लेकर उस प्रेरणा के लेकर के हमें आगे बढ़ाएगा। तो आज मैंने 4 साल हो गए हमारे माँ के छोड़ल, लेकिन हमें माँ के हमारे फोटो भी देखेला तो लगेला कि हमारे बीच में हमारे साथ में है, हमरे ऊपर आंचल के ममता हमरे के इतना मिलेला। जैसे कि मदन सर बता रहे कि वो आत्मा कभी नहीं मर सकेला। तो जे अनुभव के जे एहसास के उटा एहसास करला कभी भी उटा खत्म नहीं हुई। तो हमरे हटाई कहो जितना भी आई सब का कि हमरे के माँ बाप बहुत अमूल्य चीजें कहें तो सबके माँ बाप के सेवा करना है, सुरक्षा करना है, देखभाल करना है। और हमरे कि हमेशा अपन बेटा रखो मानवा हमें हमेशा माए रखो सबके मानेगा। तो आज जितना माए यहाँ उपस्थित है हमरे तोहरे के एक संदेश दे और हमें उम्मीद करब कि बात का तोहरे मालूम। माँ के हाथ में घर के परिवार के स्वास्थ्य के जिम्मेवारी है। माँ के हाथ में परिवार के आचरण के अनुशासन के जिम्मेवारी रहेगा। हमरे हर आदमी बहुत प्रकार के बीमारी से पीड़ित है। देखो केकरो कमर दर्द, केकरो पेट के परेशानी, तरह तरह के बीमारी। हमरे सब डॉक्टर घर जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, लेकिन यदि हॉस्पिटल में हमरे के स्वास्थ्य मिल जाता तो एक हॉस्पिटल एक 5टा हॉस्पिटल नहीं खुलता। आज हॉस्पिटल खुलते जाते हैं, आज दवाई दुकान राशन दुकान लगे से खुलाते हैं, सबका ही दवा हमेशा खाते हैं, लेकिन हमारे का शरीर स्वस्थ नहीं होते। तो सब माँ सबके हमारे विशेष तो कि परिवार के स्वस्थ रहना नहीं रहना माँ सबके होते हैं। कहे कि हमें जे भी बीमार पड़ेगा डॉक्टर घर नहीं गए कारण नहीं, हॉस्पिटल नहीं गए कारण नहीं, बल्कि हमरे जे घर में खाना बनेला, किचन में जे खाना बनेला वो खाना टा खाए के हमरे के स्वास्थ्य या बीमारी के हमरे रहेगा। तो घर में का खाना मिली, स्वास्थ्य वाला मिली कि बीमारी वाला खाना मिली, इटा माँ सबके हाथे है, चाची दीदी सबके हाथे है। तो आज के श्रद्धांजलि हमें तबे सार्थक हुई जब माँ सब अपन परिवार के स्वास्थ्य के जिम्मेवारी लेवा। कहीं जेटा बनल रहे सेटा घर के लोग खावा। तो का ऐसा खाना है के का ऐसा बनाना है, कैसा ऐसा बनाना है जे हमारे परिवार स्वस्थ है। कहे